नमस्कार दोस्तों, आज मैं वैशाख महात्म्य के 24वें अध्याय का भाषानुवाद कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्रुति देव जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख की पुण्यतिथियों में द्वादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। जिससे द्वादशी का सेवन नहीं किया, जिन्होंने द्वादशी का सेवन नहीं किया, उनके दान तप और यज्ञ करने से क्या लाभ है। जो फल गंगा जी का पर ब्राह्मणों के गोदान करने से मिलता है, वही फल द्वादशी में को योग्य ब्राह्मण के अर्पण करने से मिलता है। जो तुलसी के कोमल पत्तों से द्वादशी के दिन भगवान जी की पूजा करता है, वह अपने सातों कुलों का उद्धार करता है। गंगा पर दुर्भिक्ष में करोड़ों मनुष्यों को प्रतिदिन भोजन देने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो द्वादशी को थोड़ा सा अन्न भी ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल मिलता है। जो मधु सहित द्वादशी को तिल के पात्र का दान करता है, वह संसार के सब बंधनों से छूट जाता है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि को जागरण करता है, उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं और वह मोक्ष को पाते हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय जो फल मिलता है, वही फल एकादशी को प्रातः काल स्नान करने से मिलता है। जो कोई वैशाख की द्वादशी को बछड़े सहित गौ को दान करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को अधिकारी बनता है। जो इस दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करता है, उसको प्रयाग में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को षट्रस युक्त सुंदर भोजन 1 वर्ष तक का प्रतिदिन कराने का फल मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम जी की मूर्ति का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है तथा ग्रहण के समय गंगा जी पर सप्तद्वीपति पृथ्वी का करोड़ों बार दान करे, वही फल मिलता है। द्वादशी को जो भगवान को दूध से स्नान कराता है, उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन जो दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु पंचामृत से भगवान को स्नान कराता है, वह अपने सब कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो इसी दिन सायंकाल को शरबत का दान करता है और उसके पीछे सब पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी केंचुई उतार देता है, सायंकाल को ककड़ी दान करने से उनके रस के प्रताप से सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो कोई ईख या आम का दान करता है, उसका वंश 100 पीढ़ी तक सुखों को भोगता है। द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन का दान करे, वह सब प्रकार की व्याधियों से छूट जाता है। वैशाख शुक्ल की द्वादशी को जो भी दान किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ। यह अत्यंत मंगलकारी और इसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल समय में काश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मलिनी नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यवती और सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई थी। वह उनके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मलिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों का वशीकरण मंत्र पूछा था। उसके जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था, उन्होंने वहाँ अपने पतियों का वशीकरण मंत्र औषधि के वश में कर लिया था। तू भी योगिनियों के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देंगी, जिससे हमको विश्वास है कि तेरा पति भी अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथनानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। कुटी अति कांतिमय थी। उसके चारों तरफ झालरदार कपड़ा लगा हुआ था। इसमें गोटा किनारी शोभायमान हो रहा था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों तरफ सफ़ेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान पर उपस्थित वह योगिनी रुद्राक्ष की माला जपते हुए सेवा करने के लिए आने वाले की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंचकर मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई
सूर्य के सदृश चमकती हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की और उसने बड़ी प्रशंसा से उसे स्वीकार कर लिया। पति के अपमान से दुखित हृदय वाली जानकर वह कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाली है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उनकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझको कुछ न कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या के समय दूध को मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण के पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता जा रहा था। उसके गुहा स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास भाग कर गई और उसने सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता था और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने वह कोई भी व्यभिचारी तथा कामी उनके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं होती थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे और उस मलिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, अंगुलियाँ गलने लगी, पैरों में लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों के पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दंभ होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कान कट जाने पर मस्तक में कीड़े पड़ गए, पूँछ कट गई, टांग लगड़ी हो गई और योनि में कीड़े पड़ गए। इस प्रकार उस जन्म में अनेकों क्लेशों को सहती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में मेष संक्रांति पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गई और गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहीं पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैरों को धोया। उसी स्तंभ के नीचे कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म में सब पाप कर्मों को याद हो गए। पहले अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी और भय से व्याकुल हो गई। इससे पूर्व कर्मों का वर्णन उस मुनि ने उससे कहने लगे कि हे मुने, मैंने अपने पति को विष दिया था, फिर अनेक प्रकार के कुकर्म किए थे। जो कोई धर्म करने वाली स्त्री अपने पति को वश में करती है वह मेरी तरफ से ताम्रभांड नरक में तपाई जाती है। पति की ही नाथ है, पति ही देवता है, फिर उसके साथ अनर्थ करके स्त्री कैसे सुख पा सकती है। जो कोई अपने पति को दुख देती हैं वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि में पड़ती हैं और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि सदैव अपने पति की आज्ञा को माने। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यदि आप मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं अति दुष्ट, दुराचारी और खोटी हूँ। आप अपने अच्छे कर्मों का फल मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष के पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न और भोजन आदि का जो सुकृत आपने किया वह मुझे दे दो। इस सुकृति से मेरी मुक्ति हो जाएगी। द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान करता है उसको भी सब तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो तप, यज्ञ, दान, होम या देव पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। वह फल मुझको दे दो। जो मनुष्य द्वादशी को व्रत करते हैं और त्रयोदशी को उसका पारायण करते हैं उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। सो महाभाग मैं दीन हूँ, जनार्दन भगवान दीन नानानाथ, मैं सारे जगत के आप पति हैं, आप ही मेरे नाथ हैं। मेरे भगवान के
जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा भी होती है। सो मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके द्वार पर रहने वाली कुतिया हूँ। वह तिथि सहस्त्र ब्रह्मत्व, गौ हत्या और करोड़ों अगम्यागम व्यभिचार दोषों को दूर कर देती है। हे महामुने, इस तिथि को आपने जो भी महापुण्य किया है वह मुझको देकर उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में आप ही अवश्य भोगता है। तुम दुराचारी गणी ने अपने पति को चूर्णादि द्वारा वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह पाप उसी को दुख देता है, और जो पुण्य प्रदान करता है वह उसी को दुख को हरण करता है। पापी के लिए जो मनुष्य कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देता है। जैसे मिश्री मिला हुआ दूध सर्प को पिलाने से सर्प का विष बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी, और उसके पिता पद्मबंधु ने ऐसे कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। ऐसा वेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल कुत्ता वो यह बलि भोजी है और सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं। जो अपने पाले हुए असमर्थ रोगियों का उद्धार नहीं करते वे अवश्य नरक को जाते हैं, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। सारे संसार की रचने वाले वह एक ही भगवान हैं। वह सबको रचकर अनेक प्रकार से उनकी रक्षा करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा नहीं मानते वह अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं, वह नरक के वासी होते हैं। आप कृपालु हो, आपका यह परम कर्तव्य है, अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्मबंध घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं और संसार में तिरस्कृत होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे स्वयं के कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर सेन को दिया था। जिमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को जो सब पर दया करनी चाहिए। क्या मेघ शुद्ध स्थान पर ही बरसता है, अशुद्ध पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश करता है? जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ। इस कुतिया के दुख को अपने पुण्यों के प्रभाव से अवश्य दूर करो। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से दूर हो जाएगी और विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी कहते हैं कि राजन, यह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। जिस गति की योनि जनों के लिए पाना भी अति दुर्लभ होता है, उस गति को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तब से ही मधुसूदन भगवान की प्यारी और पुण्य बढ़ाने वाली यह तिथि संसार में विख्यात हुई। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 24वां अध्याय तत्सत।